हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बैंक पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी 4th क्लास पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक कितना है, 5 मार्क्स का है। और हम डीएनए ऑफ मैथ्स में प्रैक्टिकली 1 बाय 1, ये नहीं कि मैं 10-15 मिनट की ही वीडियो बना के बस आपको बोलूँगी टॉपिक ख़त्म, ऐसा नहीं करते हम। टू द पॉइंट, बेसिक से हाई लेवल। आज 4th क्लास है, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें आज हम अच्छे लेवल के, जो हाई लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट बोलते हैं कि हाई लेवल हो जाता है, क्वेश्चनों में स्क्वायर रूट होता है, आज वो टाइप हम करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार इन क्वेश्चनों को हमने फेस कैसे करना होता है, इनकी अप्रोच क्या होगी जब आपके पास ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देखो, इनको हमने सोल्व कैसे करना है। देखो पहला क्वेश्चन, अब आप ये देखो, सिर्फ आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड पे काम करना है अभी ताकि हमारा टाइम कम लगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू रूट 3 एक्स माइनस 48। आप 1 मिनट के लिए मान लो ये जो रूट 3 है ही नहीं है। आप 1 मिनट के लिए क्या मान लो, रूट 3 नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। और इस रूट के अंदर वैल्यू क्या है, 3। इसको 3 के साथ डिवाइड कर दो। इसको 3 के साथ डिवाइड कर दोगे तो क्या अब अपने पास ये ऐसा नहीं दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 16×3 = 48, माइनस में 16। अरे 3 एकम 3, 3×6 = 18। सही है कि नहीं है, क्लियर है ये बात। अब आप ये बताओ इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखते रहो कि क्या होगा। इज इक्वल टू 0, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट -16। इसके बेस पे फैक्टर करने हैं, माइनस का 6 भी होना चाहिए कैलकुलेट करके, तो 100% माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी। अरे सही है कि नहीं है, इतनी बात तो समझ लोगे। तो 8 दूनी 16 -8 + 2 -6। तो ये बताओ आंसर्स में वैल्यू, जब आप x की वैल्यू लिखोगे आंसर्स में वैल्यू अपोजिट, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। लेकिन एक काम करना है, जो चीज हमने हटाई है, क्या हटाया है, रूट 3, तो रूट 3 इसके साथ लगा दो। क्लियर है। कोई कोफिशिएंट है नहीं, अगर कोफिशिएंट होता तो कोफिशिएंट के साथ डिवाइड भी करते, तो बस ये x की वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन अब आप बोलोगे कि अभी कंपैरिजन करते हुए हमें प्रॉब्लम आएगी, तो आप एक काम करो, जब भी वैल्यू रूट्स में है, वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू रूट में है, तो आप क्या करो, इनका स्क्वायर कर दो। इनका क्या करो, स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू रूट 3 का स्क्वायर। जो वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगी, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगी, ये ध्यान रखना। ये स्क्वायर ऐसे लिखना आपने। अगर आप होल स्क्वायर लिखोगे फिर तो नेचुरल सी बात है, माइनस को अगर अंदर लिख दो, अगर स्क्वायर करोगे फिर तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जो वैल्यू नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगी, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। तो 8 × 8 64, 64 × 3 192, 2 दूनी 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 4×3 12। तो स्टूडेंट्स ये बात आगे समझ में भी, x की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं है। देखो कितनी जल्दी हमने इसको सोल्व कर दिया। दूसरा देखो इसी का पार्ट। अब ये बताओ, इस चीज को आप 1 मिनट के लिए मान लो कि ये है ही नहीं रूट 2, और इसके अंदर वैल्यू क्या है 2, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 12। तो क्या इक्वेशन ये अपने पास y स्क्वायर माइनस में y, क्योंकि रूट 2 तो हटा दिया, माइनस में 12 बराबर 0, ये 1, इसका कोफिशिएंट -12 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -12, और वैसे माइनस चाहिए अपने को, तो क्या फैक्टर माइनस का 4 और प्लस का 3 नहीं होंगे। अरे 4×3 12 और -3 प्लस -4 + 3 -1। तो क्या आंसर्स में वैल्यू अपोजिट नहीं हो जाएंगी। जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। और क्या चीज हटाई हमने, रूट 2 लगा दो इसके साथ, तो ये y की वैल्यू हो जाएंगी। और सेम इस रूट को बैठाने के लिए क्या कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर
-3 इंटू रूट 2 का देखो स्क्वायर में, यहाँ माइनस वाली माइनस को बाहर लिखा है, ये ध्यान रखना। जो वैल्यू माइनस में माइनस में रहेगी, 4 चौके 16, √2 इंटू √2 2, तो 16 दूनी 32, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, माइनस का 18। सही है। अब कंपैरिजन देखो x और y, x की पहली वाली वैल्यू को भी 2 बार, दूसरी वाली वैल्यू को भी 2 बार, 32 माइनस का 18, 32 माइनस का 18, इन दोनों में कंपेयर करोगे x ग्रेटर देन, यहां भी ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा। और आपको ये बताया था कि जब भी कंपैरिजन करते हुए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन आ जाते हैं तो आंसर क्या होता है हमारा, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता, रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी एंड डी, रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। होप आप सभी को बात आई होगी समझ में, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी देखो। आप एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि √3 नहीं है, और ये जो रूट के अंदर वैल्यू 3 है इसको इसके अपॉन में कर देते हैं, और ये किस पे कट गया, 14 पे। क्या अब ये जो पहली इक्वेशन है ध्यान से देखो, क्या ये लिखोगे x² प्लस 5x माइनस में 14 बराबर 0, सही है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू मल्टीप्लाई करके माइनस का 14 आएगी कि नहीं आएगी, और वैसे हमें क्या चाहिए, प्लस का 5, तो बस प्लस वाली वैल्यू को बड़ी, प्लस का 7 माइनस का 2, क्योंकि 7 दूनी 14, और प्लस का 7 माइनस का 2 प्लस का 5 देगा। क्या आंसर्स में वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, और हमने क्या चीज हटाई थी, √3, तो √3 लगा दो इसके साथ। कोई x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट नहीं है तो x की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी। अब आप ये बताओ, इनका स्क्वायर कर दे, जो नेगेटिव है नेगेटिव रहेगी, ऐसे लिखना है। तो 7 गुणा 7 49, और √3 इंटू √3 3, ये अपने पास 147 हो जाएगा माइनस का, 2 दूनी 4, 4 × 12, ये प्लस का 12। तो x की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी, माइनस का 147 और प्लस का 12। देखो एक बार दूसरा इसी का। अब ये बताओ, क्या इस √2 को 1 मिनट के लिए मान लोगे, है ही नहीं, और इसके अंदर वैल्यू क्या है 2, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, ये 15 हो गया। ये अपने पास आप क्या लिखोगे, y² माइनस में 8y प्लस में 15 बराबर 0, मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करके प्लस का 15 नहीं आएगा, और माइनस का 8, तो दोनों वैल्यू माइनस में, -5 -3, अरे माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे ऐड करोगे तो माइनस माइनस -8 हो जाएगा। ये बताओ अब आंसर्स में वैल्यू दोनों पॉजिटिव, क्लियर है। और क्या चीज हटाई थी, √2 लगा दो इसके साथ, आई बात समझ में। अब आप एक बात बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 3 × 9, 9 दूनी 18, सही है। कंपैरिजन करते हैं, देखो ये x और ये y, -147 -147 12 और प्लस का 12, और ये 50 18 50 और ये 18, इन दोनों में कंपेयर करो, y बड़ा, इन दोनों में ये, इन दोनों में ये, इन दोनों में ये,
कोई चक्कर ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? आप एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास x लेस देन y नहीं हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का? क्लियर है? समझ रहे होंगे भी इसको किस मेथड पे सोल्व करना है। लिखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखना, यही अप्रोच के साथ सोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम है। आप भी वीडियो को पॉज करके साथ के साथ सोल्व किया करो। क्लियर है? ये √2 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, नहीं है, और इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो। ये कितना हो गया? 12। ये क्या बन गया हमारा? x² माइनस में x माइनस में 12 बराबर 0। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस का 12 नहीं आएगा? फैक्टर क्या माइनस का 4 प्लस का 3 नहीं होगा? और x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस का और माइनस का 3 नहीं होंगे। जो चीज हटाई है वो इसके साथ लगा देते हैं √2। कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट अगर होता तो डिवाइड भी करना पड़ता। दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ये x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, ऐसे डरते रहते हो। ठीक है, दूसरा देखो एक बार। ये अपने पास इस √3 को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ही नहीं है। इसको 3 के साथ डिवाइड कर दो, ये 15 हो गया। तो ये बताओ, ये अपने पास इक्वेशन y² माइनस में 8y प्लस में 15 बराबर 0 ये हो जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस का 15, फैक्टर -8 है तो दोनों माइनस, -5 माइनस का 3। सही है? आ रही होगी बात समझ में? तो ये बताओ, क्या वैल्यू y की वैल्यू 5 और 3 दोनों पॉजिटिव, और क्या चीज हटाई है? √3। √3 लगा दो। अरे फ्रेंड्स, आ रही है बात समझ में? स्क्वायर कर दो, 5 पंजे 25 और √3 इंटू √3 3, 25 तिया 75, 3 तिया 9, √3 इंटू √3 3, 9 तिया 27। ये y की वैल्यू होगी, दोनों पॉजिटिव। ये x की वैल्यू है। अब ये देखो, अगर आप इनका कंपैरिजन करोगे x और y का, x की पहले वाली वैल्यू को भी 2 बार, दूसरे वाली वैल्यू को भी 2 टाइम्स, ये 75, ये 27, 75, 27। तो इन दोनों में कंपेयर करो, आपको दिख ही रहा है ये y ग्रेटर देन है, यहाँ ये ग्रेटर देन। और आप सारे समझदार हो, जब भी कंपैरिजन करते हुए क्या आ जाए फ्रेंड्स, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आ जाए तो हमेशा आंसर क्या होता है? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे पास C एंड D या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा? एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x²। मैं एक बार इसको लिख देता हूं ताकि ये, क्योंकि अब इसमें कोफिशिएंट आ गया है। 5x² प्लस में 4 इंटू √10x और प्लस में 8 बराबर 0। अब पहले तो यही काम करोगे आप भी, ये जो कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना हो गया? प्लस का 40।
अब आप क्या करते हो, इसको 1 मिनट के लिए मान लेते हो ये है ही नहीं है, और इसको इस 10 के साथ इसको डिवाइड करते हो, यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या स्टूडेंट 4 नहीं आना चाहिए? अरे बोलो सही है कि नहीं है? और ऐसे कैलकुलेट करके भी 4 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या, प्लस का 2 और प्लस का 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4, और ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी 4। सही है कि नहीं है? अब आप एक बात बताओ, x की वैल्यू माइनस का 2 और माइनस का 2, क्या चीज हटाई है हमने? √10, तो √10 लगा दो। लेकिन क्या कोफिशिएंट के साथ डिवाइड नहीं होगा? 100% होगा कोफिशिएंट के साथ डिवाइड। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब क्या करते हैं, जो वैल्यू नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही रहेगी, स्क्वायर कर देते हैं। 2√10/5 का स्क्वायर, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी, तो 2 दूनी 4, √10 इंटू √10 10, 40/25। ये नहीं कि ऊपर ऊपर का स्क्वायर कर दे, 2 दूनी 4, √10 इंटू √10 10, और ये माइनस, तो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। यहां से आप देखो 5 एकम 5, 5 6 के 30, तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो x की वैल्यू क्या फ्रेंड्स, -1.6 नहीं होगी? अरे कुछ बोलो हाँ ना, सही है कि नहीं है? आ रही है बात समझ में? देखो एक बार इसका सेकंड पार्ट, ये चीज इसी क्वेश्चन का, ये बात क्लियर होगी कि कैसे सोल्व किया। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लो भी कैसे आई है। देखो एक बार सेकंड पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू √3y² प्लस 5y माइनस में 2 इंटू √3 बराबर 0। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, ये प्लस और ये माइनस आएगी तो माइनस में मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। कंप्लीट इंटीजर से गुणा होता है, 4 दूना 8, 4 इंटू 2 8, और √3 इंटू √3 3, तो 8 3 24, यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 24, और ऐसे कैलकुलेट करके क्या आना चाहिए 5। और हमें पता है 8 3 24 होता है, तो प्लस वाली वैल्यू, क्योंकि वैल्यू प्लस में है, माइनस का 3। ऐसे कैलकुलेट करोगे प्लस का 8 माइनस का 3 प्लस का 5 होगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 होगा। सही है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू जो वैल्यू पॉजिटिव वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव। लेकिन अब ये देखो यहां तो कोई रूट नहीं था इसके साथ, लेकिन अब ये कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 4/√3, कोफिशिएंट के साथ डिवाइड तो होगा। अरे बोलो ये गलती मत करना, कोफिशिएंट के साथ डिवाइड तो होगा। अब फिर से देखो, क्या मैं इसको ये कर दूं, 4 के साथ काट दूं, 4 दूनी 8, और इस 3 को क्या हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और इसके साथ ये कैंसिल। अरे बोलो सही है? अब क्या कर दो, इनका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और ये माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, ये वैल्यू बनेंगी। अरे सही है कि नहीं है? 2 दोनों का स्क्वायर, जो वैल्यू नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगी, तो क्या एक वैल्यू y इज इक्वल टू 1.33, ये तो इसकी वैल्यू होगी, 3 एकम 3 3 3 9, और दूसरी वैल्यू देखो 0.16 एकम 16, 14 बचा। सही है? और 16 अट्ठे 0.18, दूसरी वैल्यू ये होगी। क्लियर है ये बात? अरे बोल लो सही है कि नहीं है? अब आप क्या करो, इनका कंपैरिजन कर दो, ये x और ये y। x की वैल्यू -1.6 -1.6 -1.6 -1.6, y की वैल्यू -1.33
0.18 माइनस 1.33, 0.18 ये पॉजिटिव। माइनस में कोई वैल्यू जितनी छोटी उतनी बड़ी होती है, यहां से तो ये ग्रेटर देन, यहां से ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, सही है। तो क्या फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर x लेस देन y आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होप आप सभी ये बात समझ गए होंगे कि इसको मैंने सोल्व कैसे किया है। नहीं बात समझ में आती तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखना, सारी बात समझ में आ जाएगी। जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी किया करो साथ के साथ, फिर देखा करो कि आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बार लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, अब ध्यान से देखना, ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जो आपको x की इक्वेशन क्या लिख रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में और √2x और प्लस में √2 बराबर 0। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखा होता है। लेकिन यहाँ x और x, तो इसको एक बार हमें तो सिंगल बनाना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाने के लिए। तो क्या मैं यहां से फ्रेंड्स, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, किसको कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ही कॉमन ले लें, तो क्या 1 माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस √2, और ये देखो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतने तो सब समझ रहे हो इस बात को। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस का √2 बराबर 0, समझ गए इस बात को? अब इसी चीज को क्या मैं ये लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2 एक्स, इस एक्स को इसके साथ लिख दिया और प्लस में √2 बराबर 0। अब ये देखो ये फॉर्म बन गया हमारे पास। अब क्या इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ये इस √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा? तो क्या मल्टीप्लाई होके वैल्यू हमें पॉजिटिव का √2 नहीं मिलेगा? अरे सही है कि नहीं है? और हमेशा जब भी इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, अगर ये माइनस, हम इसको फिर से मैं डिटेल में लिखूं, ये -1 -2 यही इसके फैक्टर हो जाएंगे, -1 और -√2, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे -1 और √2 माइनस √2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैसे ऐड करोगे तो यही चीज आएगी -1 -√2। अरे सही है कि नहीं है? और आप मुझे एक बात बताओ, क्या आंसर्स में वैल्यू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगी? दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर मैं अभी आपको इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा कि इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या थी, एक बार इसको नोट करो, क्योंकि एक बार लिखना आना चाहिए हमें। क्लियर है? अब ऐसे एक बार दूसरा देखो, जो दूसरी फॉर्म हमारे पास है, ये तो बहुत आसान सा दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में 2 बराबर 0। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके तो प्लस का 2 आना चाहिए, और वैसे क्या आना चाहिए, -3। तो क्या दोनों वैल्यू माइनस का 2 माइनस का 1 नहीं होंगी? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और y की वैल्यू क्या प्लस का 2 और 1 प्लस का नहीं होगा? बोलो सही है कि नहीं है? अब आप क्या करो, ये रूट हटा दो। अब यहां गलती क्या हो जाती है, अगर आप यहां स्क्वायर करोगे तो यहां भी स्क्वायर होगा, अरे दोनों तरफ स्क्वायर होगा, ये गलती मत कर देना। अब या तो आप ये देखो 1x और y, x की वैल्यू यहाँ इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि अगर एक का स्क्वायर करे हो तो आप दोनों का स्क्वायर करोगे, ये गलती मत कर देना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √2 का स्क्वायर 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और 2।
1 1 2 2। अब ये बताओ, यहां तो हम कोई स्क्वायर नहीं कर रहे, ये अपने पास क्या है 2 1 2 1। तो इस चीज में आप ये बताओ, अगर कंपैरिजन करते हैं इसके बिहाफ पे ये बड़ा, इसके बिहाफ पे ये, इसके बिहाफ पे ये बराबर, इसके बिहाफ पे ये बड़ा, सही है। तो जब भी कंपैरिजन करते हुए क्या आ जाए हमारे पास, लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर कैन नॉट बी, यानी कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। एक बार इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 6 7 8। अब आप ये देखो, अब इन क्वेश्चनों को जो मैं कह रहा था, इससे पहले मैंने जो 5th क्वेश्चन लिखा था उसको थोड़ा डिटेल में बताया था। अब एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट देख के डर जाते हैं कि हाँ ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान उसका मेथड, कुछ ना कुछ अप्रोच होती है। वो अप्रोच ही मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपने इसको देखना कैसे है। देखो एक बार, अब हमें पता है ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 2, 2 दूनी 4, तो मल्टीप्लाई हो गए क्या ये प्लस का 4 इंटू रूट 13 नहीं बनेगा, ये बनेगा। और आप एक बात बताओ, यही इसके फैक्टर होते हैं, यही इसके फैक्टर होते हैं, ये -4 और माइनस का रूट 13, यही फैक्टर होंगे। ये 100% 100% श्योर है यही इसके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और इसको जब आप ऐड करोगे, इसको जब आप इस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे, ये तो माइनस कॉमन है, माइनस बाहर लेके तो अंदर ये साइन, जब ये इसको खोलोगे आप इसको ब्रैकेट को, तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अरे सही है कि नहीं है। तो आप ये बताओ, x की वैल्यू फ्रेंड्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, लेकिन क्या कोफिशिएंट के साथ डिवाइड नहीं होगा, कोफिशिएंट के साथ डिवाइड भी होगा। ये गलती मत कर देना, कोफिशिएंट के साथ डिवाइड भी करना। 2 गुणा 2 4, यानी कि ये 2। अब एक गलती और होती है, और ये अपने पास रूट 13/2। अब क्या करते हैं हम बच्चे, क्या करते हैं, सिर्फ इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर नहीं करते। अब आप ये बताओ, जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो हमें इसका भी स्क्वायर करना है। ये गलती मत करना कि सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर नहीं किया। तो 2 गुणा 2 4। अब रूट 13 का स्क्वायर 13 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 और 3.25, ये होगी हमारे पास x की वैल्यू। सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो y, फिर से आप एक बात बताओ, ये 10 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा 9 के साथ, और 10 इंटू 9 90, इंटू में रूट 13, ये पॉजिटिव, और यही वैल्यू होंगी, यही वैल्यू होंगी क्या, माइनस का रूट 18 और माइनस का 5। अरे बोलो सही है, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और ये रूट 13। क्लियर है। अब आप ये देखो, जब माइनस माइनस इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू होगा 18 पंजे 90, और इनको जब आप ऐसे लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे, तो यही फॉर्म आएगी हमारे पास। सही है कि नहीं है। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। और आंसर्स में देखो, 18 प्लस का 5 रूट 13, लेकिन क्या कोफिशिएंट के साथ डिवाइड नहीं होगा। अब ये तो 1.8 हो गया, और ये 5 गुणा 2 10। फिर से आप एक गलती करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, और रूट 13/2 इसका भी स्क्वायर,
तब जाके ये होगा, ये नहीं कि सिर्फ एक का स्क्वायर कर रहे हो, दोनों का स्क्वायर होगा। ये तो 3.24, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और इसकी वैल्यू हम 3.25 यहाँ भी आ चुकी है। देखो एक बार, अब कंपैरिजन करते हैं। देखो ये x और ये y, होप आप सभी को ये बात आ रही होगी समझ में, अरे बोलो। तो ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 2 बार लिख दो, 3.25, 3.25, ये अपने पास 3.24, 3.25, 3.24, 3.25। अब देखो कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x, इन दोनों में ये, और इन दोनों में ये बराबर। क्लियर है? तो आंसर अब इस क्वेश्चन का 100% x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई है कि अक्सर स्टूडेंट इस इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो अगर स्क्वायर होगा तो दोनों वैल्यू का ही होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। सही है, एक बार नोट करो। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास 7। अब फिर से आप एक बार बताओ, इसका कोफिशिएंट 1, क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा? तो मल्टीप्लाई करके क्या रूट प्लस का √2 इंटू 5, और बार बार एक ही बात कह रहा हूं, यही इसके फैक्टर होंगे। क्या होंगे? माइनस का 2 और माइनस का ये √5 है, यहां माइनस का √5। सही है, क्योंकि जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, और इनको जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू होगी हमारे पास। अरे जब x को कॉमन लोगे, एक स्टेप बढ़ाना नहीं हमने, x को कॉमन लेके हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है? और ये बताओ, क्या आंसर्स x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी? सही है ये बात। अब ये बताओ, क्या इसका ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। तो x की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 4 और 5 दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने। ऐसे अब y को देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये √6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके √6 होगी। और यही फैक्टर होंगे, ध्यान रखना, यही फैक्टर होंगे। क्या होंगे? माइनस का √3 और माइनस का √2। देखो क्यों होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √2 √6। और क्या y की वैल्यू जो नेगेटिव हो पॉजिटिव? अरे सही है। तो अब आंसर y का दोनों का स्क्वायर रूट कर दे, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। अब कंपैरिजन कर दो, x की ये वैल्यू भी दोनों से बड़ी, ये वाली वैल्यू भी दोनों से बड़ी, अब तो समझ में आ ही रहा है। तो क्या आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का x ग्रेटर देन y नहीं हो जाएगा? देखो वैसे डर रहे हो, इतना बड़े क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर दिया। और इसी पैटर्न पे फ्रेंड्स ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इसको बता चुका हूं, और इसकी पीडीएफ की फाइल मैं आज टेलीग्राम के उसमें चैनल में, जो आप फॉलो कर रहे हो, जिन्होंने नहीं किया उसको फॉलो कर लेना, मैं उसमें डाल दूंगा, जिसमें अराउंड 150 क्वेश्चन होंगे। उसका कोई भी डाउट होगा तो आप ग्रुप डिस्कशन का भी मैंने ग्रुप बना रखा है, उसमें आप लिख सकते हो भी हमें इन क्वेश्चनों में डाउट है, और उन डाउट के ऊपर मैं स्पेशल क्लास लूंगा मैं आपकी। जो भी अपने पास आप डाउट मुझे भेजोगे, क्लियर है, उस ग्रुप में भेजोगे, या इनमें कोई क्लास में कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, जिनके पास ये वीडियो जाएगी, अगर उनको ये लगेगा कि क्वालिटी है,
तो वो अपने आप ही लाइक शेयर कमेंट अपने आप ही बिना बोल रही है, और तभी मज़ा आता है कि हाँ, जब दिल से आवाज़ आए कि हाँ यार भी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ टू द पॉइंट बेसिक से हाई लेवल की चीज़ें बताई जा रही हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, इस लेक्चर को देखने से पहले 3 लेक्चर जरूर देखो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं मैथ को बिल्कुल स्टार्टिंग से फंडामेंटल हर चीज़ प्ले लिस्ट में मैंने अलग से डिफाइन की हुई है, आपको ऐसा लगेगा कि हम मैथ का स्पेशल बैच पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।